हवाई यात्रा करने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। सरकारी तेल कंपनियों ने एयर टरबाइन फ्यूल यानी एटीएफ की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की, लेकिन सवाल यह है क्या इसका फायदा आम यात्रियों तक पहुंचेगा या फिर एयरलाइंस अपनी जेब भरने में लगी रहेगी। आइए इस पूरे मामले को समझते हैं और इन डीप बात करते हैं। इस वीडियो में बने रहिएगा। दरअसल सरकारी तेल विपणन कंपनियों यानी कि ओएमसीएस ने घरेलू उड़ानों के लिए एटीएफ की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। इसका सीधा मतलब यह है कि एयरलाइंस की ऑपरेटिंग कॉस्ट फिलहाल नहीं बढ़ेगी। हालांकि आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए एटीएफ की कीमतों में हल्की बढ़ोतरी जरूर देखने को मिली है, लेकिन इसका असर घरेलू यात्रियों पर सीधे तौर पर नहीं पड़ेगा। आपको यह भी बता दें कि एटीएफ की कीमतें एयरलाइंस के खर्च का एक बड़ा हिस्सा होती है, कई बार 40% तक। ऐसे में जब कीमतें स्थिर रहती हैं तो एयरलाइंस को राहत मिलती है। और साथ ही आपको ये भी बता देते हैं, अब यहाँ पर कई तमाम सवाल भी खड़े हो रहे होंगे आपके जहन में। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या एयरलाइंस इस राहत का फायदा यात्रियों तक पहुंचाएगी? क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जब ईंधन महंगा होता है तो टिकट तुरंत महंगे हो जाते हैं, लेकिन जब कीमतें घटती हैं तो स्थिर रहती हैं, तो किराए में इतनी तेजी से कमी नहीं आती है। यानी फायदा कंपनियों को ज्यादा मिलता है, यात्रियों को फायदा कम मिलता है। कंपनियों के कंपेयर में इतना फायदा यात्रियों को नहीं मिलता है। एयरलाइंस का कहना होता है कि सिर्फ एटीएफ ही नहीं बल्कि एयरपोर्ट चार्ज, मेंटेनेंस कॉस्ट और साथ ही डिमांड सप्लाई भी किराए तय करते हैं। अगर यात्रियों की मांग ज्यादा है, जैसे छुट्टियों का सीजन या फिर फेस्टिव टाइम होता है, तो टिकट महंगे ही रहते हैं, चाहे एटीएफ सस्ता हो या फिर महंगा। लेकिन अगर डिमांड कम होती है तो ही किराए में गिरावट देखने को मिलती है। यानी कि इतना रश नहीं है तो इसकी किराए में अब गिरावट हो जाती है। तो फिलहाल राहत की बात यह है कि घरेलू उड़ानों के लिए ईंधन की कीमतें नहीं बढ़ी है, लेकिन असली राहत तभी मानी जाएगी जब एयरलाइंस इस फायदे को यात्रियों तक पहुंचाएगा। और अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में टिकट के दाम घटते हैं या फिर नहीं, या दाम उतने ही रहते हैं। ऐसी ही अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल मैं जानना चाहूंगी आपकी राय। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले में? क्या ये दाम बढ़ेंगे या घटेंगे या दाम स्थिर रहेंगे? आपकी क्या कुछ राय है? क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं? फिलहाल कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।